हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पी। सो जैसा कि मैं क्यूनिट बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस बना रही हूँ, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जब आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है तो आप लोग स्टार्टिंग में ही कोई भी प्रोसेस क्यों नहीं करते हो, मीन्स रिफंड की, या आपको नहीं करना है, डिसाइड क्यों नहीं करते हो। सो भाई यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के प्रोसेस है। मतलब मैंने बताया ना कि ये लोग टीम वर्क करते हैं, तो अलग अलग टीम के अलग अलग फंडे हैं। ये लोग अपना फंडा खुद ही क्रिएट करते हैं, खुद से ही उसमें लॉजिक्स लगाते हैं, खुद की ही उसमें प्रोसेस होती है। सो बहुत सी टीम्स ऐसी होती हैं कि स्टार्टिंग में आपको नेम्स नहीं बताएंगी कंपनी का, आपको कोई प्रोसेस नहीं बताएंगी। बस उनका ये रहेगा कि आप कैसे भी कन्वेंस करके उन्हें वो मनी दे दें, उसके बाद वो अपने अकॉर्डिंग घुमाते हैं। मतलब अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं हम, या कोई भी जॉब कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमें प्रोसेस बताई जाती है कि हमें ऐसे ऐसे काम करना है। बट यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे जस्ट आपसे इंटरेक्शन बढ़ाया जाता है। और बताओ और सुनाओ। मतलब स्टार्टिंग में जो आपकी जूम मीटिंग्स होंगी ना, उस पर मीटिंग्स कुछ नहीं है। वो मीटिंग्स के नाम, मतलब मीटिंग नाम ही गलत दिया है। वो जस्ट हेलो हाय वाला कन्वर्सेशन होता है। और सुनाओ, आज क्या बनाया, आज क्या किया, आज किससे मिले, मतलब हर वो डिटेल। तो एक महीना जो ये खिंच जाता है ना, ये इसी में खिंच जाता है क्योंकि सामने वाला अगर कोशिश भी करे ना पूछने की कि नहीं बताओ क्या है प्रोसेस, क्या होता है, तो सामने से आपको ऐसा घुमा दिया जाता है कि आप फिर वहीं के वहीं आ जाते हो और ये सोचते हो कि चलो ठीक है अभी इनकी सुन लेते हैं, फिर ये हमें प्रोसेस तो बताएंगे। क्योंकि दिमाग में एक चीज और रहती है ना कि इतना पैसा लगाया है तो भाई बिजनेस तो अच्छा ही होगा। और इस चक्कर में हम वो स्टार्टिंग के मेन डेज निकाल देते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हमारे रिफंड प्रोसेस में हमारी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो रिफंड होता है वो 7 डेज और 30 डेज का होता है। अगर इंडियन परचेज है तो वो 30 डेज तक रहेगा, अगर आउट ऑफ इंडिया की परचेज है तो वो सिर्फ और सिर्फ 7 डेज का रहेगा। तो अब आप सोचो कि जब ये एक मंथ, 2 मंथ ऐसे निकाल देते हैं, तो 7 डेज तो ये ऐसे निकाल देते हैं ना। मतलब इन्हें ये लगता है कि जैसे ही आप साइन अप हुए, आपका सारा पैसा गया, आपका वेलकम किया और जितने हॉट साइन अप भी आप ला सको वो लिए, एंड देन उसके बाद 7 डेज इनको ऐसा घुमाना है आपको कि आप इस चीज में उनसे क्वेश्चन ही ना कर पाओ कि आप क्या कर रहे हो, आगे आपको क्या करना है। बस आपको इस बात पे फोकस किया जाएगा कि अभी प्रोसेस चल रही है, अभी सब बताया जाएगा। इतनी जल्दी क्या है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत टाइम लगता है। आप धीरे धीरे चीजों को समझेंगे और भी ना जाने कितनी बातें, ताकि आप उन्हीं में घुसते हुए चले जाएं, आप एक्चुअल बात तक पहुंच ही ना पाए कि एक्चुअल बात है क्या। और जब आपको धीरे 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 करके प्रोसेस बताई जाती है, तब आपको समझ में आता है कि दिस इज अ चेन सिस्टम। यहाँ मतलब एडिंग प्रोसेस है। यहाँ पे ना वही एग्जाम्पल सूट होता है, जैसे एक छोटे बच्चे को स्कूल भेजते हैं ना नर्सरी क्लास में, तो वहां पे डायरेक्ट ABCD थोड़ी पढ़ाया जाता है ना। पहले बच्चे को बिठाया जाएगा, मतलब पहले तो यह है कि एडमिशन्स हो जाए स्कूल में, एडमिशन्स हो गए, फिर बच्चे को बिठाया जाता है बहुत प्यार से, लाड़ से। मतलब जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, सब में टीचर एकदम नॉर्मल होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें वो 3 घंटे उन बच्चों को रखना होता है, इसलिए वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बताया तो है नहीं कि एडिंग प्रोसेस है, तो आपसे उम्मीद भी नहीं रखेंगे कि आप एकदम लेके आओगे। अगर आपने 2-3 हॉट साइन अप दे दिए तो आपने उनका ऑलमोस्ट 6 महीने का कोटा तो एक बार में ही भर दिया है ना। तो फिर ये प्रोसेस बहुत धीरे 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 करके आपको 5-6 महीने लगा देंगे, तो आप भी हैबिचुअल हो जाते हो कि उनकी कोई मीटिंग्स हैं जो उसमें वो रट्टू तोता बनाते हैं, चीजें बताते हैं कि आप इस मीटिंग में आपको क्या सिखाएंगे, इसमें आपको कॉल कैसे करना है, फिर वो जो 2-3 स्टोरी सुनाते हैं। तो ऐसे करते करते आपको धीरे धीरे वो हैबिचुअल बनाते हैं एकदम, क्योंकि एकदम तो कोई इंसान अपनी हैबिट चेंज कर ही नहीं सकता है। ऐसी उनकी प्रोसेस रहती है। तो इसलिए स्टार्टिंग में बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। जब समझ में आता है, जब रिफंड प्रोसेस निकल चुकी होती है, या 1-1 साल तक लोगों को हो जाते हैं समझने में कि अच्छा ये एक्चुअल में ये था। और जब वहां से वो सोचते हैं तो वो बहुत टिपिकल पॉइंट होता है, क्योंकि इतना टाइम जा चुका होता है, इतना मनी जा चुका होता है, और जो इतने लोगों का ट्रस्ट ब्रेक होता है उसका गिल्ट तो एक अलग ही रहता है। सो प्लीज मैं फिर से यही कहूंगी कि आप अगर
ऐसी कहीं जगह फंस रहे हैं तो आप पहले चीजों को अच्छे से देखें, उन्हें समझें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोज। इफ यू लाइक, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। थैंक यू।